पार्ट 5 जगत फंजाई के अंतर्गत हम कवकों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, कवकों का जो वर्गीकरण है तो वो मार्टिन के द्वारा दिया गया था। तो मार्टिन के द्वारा जो कवकों का वर्गीकरण किया गया था उसके आधार पर कवकों को 3 उप प्रभागों में बांटा गया है। तो 3 उप प्रभाग जो होते हैं, नंबर 1 जो होता है साइजोमाइसिटीज, दूसरा होता है मिक्सोमाइसिटीज और तीसरा होता है यूमाइसिटीज। ये 3 जो होता है इसके उप प्रभाग हैं, ठीक है। तो जो इसमें साइजोमाइसिटीज है, साइजोमाइसिटीज इसके अंदर बैक्टीरिया को रखा गया है, ठीक है। इनके अंतर्गत जीवाणुओं को रखा गया है, लेकिन अब क्या है, इनके लिए उपजगत अलग है, ठीक है। अलग उपजगत है इसका अब साइजोमाइसिटीज का। दूसरा होता है मिक्सोमाइसिटीज, इसमें स्लाइम मोल्ड्स जो प्रोटिस्टा समूह में आते हैं उनको रखा गया है। और तीसरा होता है यूमाइसिटीज। तो इस जो होता है उप प्रभाग में सभी कवक आते, जितने भी कवक हैं इस प्रभाग में आते, उप प्रभाग में आते हैं। तो देखिए, यूमाइसिटीज को पुनः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो हम चलते हैं चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, इसमें है कवकों का वर्गीकरण। इसमें हमने कहा था ना कि जो कवकों का जो वर्गीकरण किया है मार्टिन के वर्गीकरण के आधार पर इसको 3 उप प्रभागों में बांटा गया है। सब डिवीजन इसको कहते हैं, सब डिवीजन कहते हैं। तो सब डिवीजन 3 है, 1 2 3, ठीक है। एक, 2 और 3। तो एक जो होता है साइजोमाइसिटीज, दूसरा होता है मिक्सोमाइसिटीज, तीसरा होता है यूमाइसिटीज। तो अब इसमें जो होता है कि जो साइजोमाइसिटीज होते हैं इसके अंतर्गत जीवाणु को रखा गया है, लेकिन अब इसका एक अलग उपजगत है जीवाणुओं का। दूसरा होता है मिक्सोमाइसिटीज, इसमें स्लाइम मोल्ड्स को रखा गया है जो प्रोटिस्ट समूह में आते हैं। और तीसरा होता है यूमाइसिटीज, इस उपविभाग में या प्रभाग में सभी कवक आते हैं, जितने भी कवक हैं ये इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, जो इसमें तो यूमाइसिटीज को 4 वर्गों में बांटा गया है। क्लास वर्ग है, 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है इसमें फाइकोमाइसिटीज, दूसरा इसमें होता है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा होता है इसमें बेसिडियोमाइसिटीज और चौथा होता है ड्यूट्रोमाइसिटीज। कुल 4 इसके वर्ग हैं। तो कवक के 3 प्रभाग साइजोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज, यूमाइसिटीज। और फिर मुख्य रूप से यूमाइसिटीज जिसमें सभी कवक आते हैं। तो यूमाइसिटीज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। ये 4 इसके वर्ग होते हैं। अब देखिए, उसमें क्या होता है कि जो फाइकोमाइसिटीज है, फाइकोमाइसिटीज में क्या है कि इसमें देखिए एल्गल फंजाई शैवालीय कवक आते हैं। क्या आते हैं? शैवालीय कवक, एल्गल फंजाई आते हैं। ये शैवालीय कवक होते हैं। तो इसमें जो होता है, जो
एल्गल फंजाई है, शैवाली जो कवक होते हैं, है ना, तो इसको 2 उपवर्गों में बांटा गया है। कई उपवर्ग में? 2। ठीक है, ये सब क्लास हमने लिखा है। तो इसको 2 उपवर्गों में बांटा है। एक होता है ऊमाइसिटीज, ऊमाइसिटीज, और दूसरा होता है जाइगोमाइसिटीज। एक ऊमाइसिटीज हो गया और दूसरा क्या हो गया? जाइगोमाइसिटीज हो गया। तो इस तरीके से इसमें जो होता है, इस वर्ग को 2 उपवर्गों में बांटा गया है। अब जैसे ऊमाइसिटीज है ये, तो ऊमाइसिटीज इसको विषम युग्मकी कवक कहते हैं। विषम युग्मकी, इसमें क्या होता है? ऊमाइसिटीज में इसका लक्षण जो होता है कि पहला इसमें होता है कि इसे क्या होता है कि सड़ी गली नम लकड़ी जैसी नहीं होता लकड़ी, तो देखते हैं लकड़ियों पर सली गली जो लकड़ियाँ होती हैं, है ना, उस लकड़ियों पर या नम सीलन भरे स्थानों पर रखे जो पदार्थ होते हैं उस पर ये उगते हैं ऊमाइसिटीज। और कवक जाल जो होता है बिना पट के ही, है ना, बिना पट के तथा बहुकेंद्रकीय तंतुओं का, कवक तंतुओं का बना होता है। तीसरा इसमें होता है इसे कि जो कवक तंतु की भित्ति होती है वो सेल्यूलोज और उसके बाद काइटिन, ठीक है, सेल्यूलोज काइटिन की बनी होती है। अलैंगिक जो जनन होता है वो चल और अचल दोनों प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। और जो बीजाणु होते हैं तो बीजाणु कहाँ बनेंगे? बीजाणु धानियों में। तो बीजाणु जो होता है वो बीजाणु धानियों में बनते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है नेक्स्ट में कि ऐसे ये जो होते हैं चल बीजाणु द्विकशाभ युक्त होते हैं, मतलब इसमें 2 कशाभिकाएँ पाई जाती हैं। दूसरा इसमें ये है कि इसे लैंगिक जो जनन होता है तो लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो होता है कूस्पोर बनता है। कूस्पोर, इसको कहते हैं निषिक्तांड, निषिक्तांड कहते हैं या कूस्पोर कहते हैं। तो एग्जाम्पल में इसका हमने लिखा है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। दूसरा है एल्बिगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा। देखिए क्या होता है, जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस होता है ना, तो जो आलू में बीमारी लगती है उसको कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसको कहते हैं आलू में अंगमारी, विलंबित अंगमारी। तो जो विलंबित अंगमारी होता है इसके कारण क्या होता है, इसकी पत्तियों पर काले भूरे धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, और पत्तियां नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण आलू की पैदावार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। एल्बिगो कैंडिडा है, ये क्रूसीफेरी कुल जो सरसों होता है ना, तो क्रूसीफेरी कुल के जो पौधे होते हैं उन पौधों में या वाइट रस्ट श्वेत कीट रोग उत्पन्न करता है, ठीक। ऐसे में पत्तियां जो होती हैं संक्रमित हो जाती हैं और उस पर जो होता है सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जिसके कारण जो होता है फसल खराब हो जाती है। तो ऐसे और इसके अंतर्गत पादप आते हैं जो ऊमाइसिटीज के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो होता है जाइगोमाइसिटीज। देखिए जाइगो जो माइसिटीज है उसके अंतर्गत आता है राइजोपस, राइजोपस आता है, और आता है पाइलोबोलस, राइजोपस और पाइलोबोलस आता है। किसके अंतर्गत? ये है राइजो, तो हमने कहा राइजोपस और पाइलोबोलस 2 होता है। तो जो राइजोपस हमने कहा था ना कल कि राइजोपस जो होता है ना, उसमें क्या होता है कवक जाल निकलते हैं। पहले कवक तंतु जब कई कवक तंतु बन जाएंगे तो कवक जाल बनाएंगे, ठीक है। तो कल इस फिगर में हम इसको समझे थे, ये रचना, ठीक है। ये राइजोपस का ये ब्रेड का टुकड़ा है, नम ब्रेड का टुकड़ा है,
इस पर कवक तंतु लगते हैं जिसको हाइफी कहते हैं। माइसीलियम होता है, अर्थात इसी का जो सघन कवक तंतु का जाल बनता है उसको कवक जाल कहते हैं। फिर इससे जो होता है पौधा वायवी होकर ऊपर तरफ उठने लगता है, उसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। और ये जो ठोस पदार्थों की अधिकता के कारण ये भाग ऊपर तरफ फूलता है, इसको स्पोरेंजिया कहते हैं, बीजाणुधानी कहते हैं। बीजाणुधानी में क्या होंगे? स्पोर होंगे, बीजाणु होंगे। तो ये जो होता है जाइगोमाइसीटीज में, जाइगोमाइसीटीज के जो अंतर्गत जो पौधे आते हैं, कवक आते हैं, वो मृतपोषी होते हैं। क्या होते हैं? मृतपोषी। मृतपोषी मतलब है मृत कार्बनिक पदार्थों पर उग करके उससे अपना पोषण करते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि कवक जाल बहुकेंद्रकीय होता है इसका। राइजोपस या इसके जाइगोमाइसीटीज के अंतर्गत जो कवक आते हैं उसका कवक जाल जो होता है वो बहुकेंद्रकीय होता है। कवक भित्ति काइटिन या सेलुलोज की बनी होती है। जिसमें लैंगिक जनन होता है वो दो समान युग्मक धानियों के बीच संयुग्मन द्वारा होता है। दो समान युग्मक धानियों के बीच संयुग्मन द्वारा होता है। तो देखिए क्या है ये रचना, देखिए दो समान युग्मक धानियाँ हैं, उन युग्मक धानियों के बीच ये जनन हो रहा है। ठीक है, तो इसी कहते हैं कि लैंगिक जनन जो होता है दो क्या होता है? समान युग्मक धानियों के बीच होता है। अब इसमें फिर आते हैं, अध्ययन करते हैं कि देखिए जो संयुग्मन होता है ना, तो जैसे क्या होता है कि लैंगिक जनन में युग्मक धानियाँ जब समान होंगी तो दोनों के बीच क्या होता है? संयुग्मन होता है। ठीक है, और इस संयुग्मन के फलस्वरूप जाइगोस्पोर बनता है, जाइगोस्पोर। ठीक है, और इस जाइगोस्पोर में भोजन जो होता है वो संचित रहता है। तो जाइगोस्पोर में क्या होता है? भोजन संचित रहता है। तो ये जाइगोमाइसीटीज के लक्षण होते हैं, सामान्य लक्षण। अब देखिए एग्जाम्पल में हमने कहा ना कि एग्जाम्पल में क्या है कि राइजोपस है और पाइलोबोलस है। ठीक है, राइजोपस को तो आप जान ही गए, लेकिन जो पाइलोबोलस होता है, एग्जाम्पल में जो पाइलोबोलस दिया गया है, पाइलोबोलस जो होता है ये गोबर के ढेर पर, देखते हैं नहीं गोबर जहाँ रहता है वहाँ पर जैसे छतरी नुमा एक कवक उगता है ना, तो उसको कहते हैं पाइलोबोलस। तो पाइलोबोलस कवक है जो गोबर के ढेर पर उगता है। ठीक है, और फिर परिपक्व बीजाणु के फटने पर ये बीजाणु जो इसके होते हैं वो करीब 5 से 6 फीट की दूरी तक जाते हैं। और इसके कारण जो होता है इन कवकों को स्क्रेटिंग फंजाई कहते हैं। स्क्वेरेटिंग इसको कहते हैं, SQUIRITNG, स्क्रेटिंग फंजाई कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? पाइलोबोलस को। बात समझ में आ गई? किस पर उगते हैं? गोबर पर। राइजोपस किस पर उगता है? खाद्य पदार्थ पर, जैसे सेब है ना, फलों में चाहे भी फल हो। और उसके अलावा जो होता है ब्रेड का टुकड़ा हो, रोटी हो, अचार, हरा मिर्चा, सिरका, सब पर ये उगता है। जितने भी मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं सब पर ये उगता है। तो ये हो गया इसका फाइकोमाइसीटीज का। दूसरा है एस्कोमाइसीटीज। ठीक है, दूसरा क्या है? एस्कोमाइसीटीज है। देखिए एस्कोमाइसीटीज जो होता है इसको सैक फंजाई कहते हैं। सैक माने क्या होता है? थैली होती है। ठीक है, तो सैक फंजाई कहते हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि इनमें जो कवक होते हैं है ना, इनमें भूरे, हरे, नीले और गुलाबी रंग के मोल्ड, नीले, हरे, गुलाबी रंग के क्या होते हैं? मोल्ड आते हैं। तो इसका जो लक्षण होता है, सामान्य लक्षण, जैसे इसके अंतर्गत आता है ईस्ट। तो ईस्ट जैसे जो कवक होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, अन्य कवक बहुकोशिकीय होते हैं और कवक जाल बनाते हैं। दूसरा है कि जीवन चक्र में
चल बीजाणु, है ना, या चल नरयुग्मक नहीं होते, ये अचल होते हैं। तीसरी चीज होती है इसमें लक्षण में कि ये मृत जीवी अपघटक या परजीवी होते हैं या मल पर उगने वाले हो सकते हैं। चौथा इसका लक्षण होता है कि जैसे कुछ कवक तंतु जो होते हैं, है ना, मिल करके क्या बनाते हैं, स्क्लेरेशियम जैसी रचना बनाते हैं। ठीक है, स्क्लेरेशियम जैसी क्या बनाते हैं, रचना बनाते हैं। और इनके जो पट होते हैं वो छिद्रयुक्त होता है। तो जो पट जो छिद्रयुक्त होता है, जिनके द्वारा दो कोशिकाओं के कोशाद्रव से संबंध क्या होता है, बना रहता है। ठीक है, दो कोशिकाओं से संबंध क्या होता है, बना रहता है। तो ये जो होता है एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए ईस्ट में क्या होता है, लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा और खंडन द्वारा होता है। देखिए कवकों में जनन जो होता है मुख्यतः मुकुलन द्वारा या खंडन द्वारा ही होता है। दूसरा इसमें है कि इसके अलावा जो इसके पहले वीडियो में आप पढ़े थे, ओइडिया द्वारा, कोनिडिया द्वारा, है ना, इसके द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है। जो कोनिडिया कवक हैं उसमें अचल माइटोस्पोर है। ठीक है, और उसके शीर्ष पर ये बनते हैं। तो इनके कारण जो होता है कवक भूरे, हरे या गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं। भूरे, हरे या गुलाबी रंग के दिखाई पड़ते हैं। तो ये हो गया एस्कोमाइसिटीज का। ठीक, अब बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज इसको क्लब फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लब फंजाई भी कहते हैं। देखिए ये सबसे अत्यधिक विकसित कवक है। बेसिडियोमाइसिटीज जो होता है सबसे अधिक विकसित क्या है, कवक है। तो इनमें क्या होता है कि जो कवक तंतुओं के सिरे पर एक क्लब शेप्ड जो होती है रचना बनती है। क्लब शेप्ड मतलब जानते हैं, क्लब शेप्ड मतलब ये होता है कि जैसे आप मशरूम देखे होंगे, मशरूम जो से छतरी नुमा होती है ना, ये छतरी नुमा जैसे रचना होती है। तो यहीं पर जो होता है ऐसे ये ऊपरी जो रचना दिख रही है वो क्लब शेप्ड है। ठीक है, तो ये क्लब शेप्ड होते हैं। या पफबाल, पफबाल का मतलब ये रचना है और इसके ये तंतु हैं, ये बॉल जैसी रचना है। ठीक, या टोडस्टूल, टोडस्टूल देखते हैं लकड़ी जो होते हैं, लकड़ी देखते हैं कि इस तरीके से इसे कवक उगते हैं लकड़ी के। ठीक है, ऊपर इस तरह से क्या होते हैं, कवक उगते हैं। ठीक है, ये टोडस्टूल है। तो इस प्रकार से इसके ऊपरी सिरे पर 4 बीजाणु बनते हैं। बात समझ आ गई ना, कि मतलब कहने का मतलब है कि इनमें जो जननी कवक तंतु है ना, उनके सिरे पर एक क्लब शेप्ड बेसिडियम बनता है, जिसके ऊपरी सिरे पर क्या होता है, 4 बीजाणु बनते हैं। कई बीजाणु, 4 बीजाणु। तो इनकी जो फलनकाय होती है काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है, जैसे मशरूम है, पफबाल है, टोडस्टूल है। ठीक, इसके समान लक्षण में आइए बेसिडियोमाइसिटीज के। देखिए जो कवक जाल होता है वो पटीय और बहुकोशिकीय होता है। दूसरी चीज़ होती है कि जो कवक जाल होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक व द्वितीयक। प्राथमिक व क्या होते हैं, द्वितीयक होते हैं। जो प्राथमिक होता है, प्राथमिक माइसीलियम बेसिडियोस्पोर के अंकुरण से बनता है और इसकी कोशिकाएं मोनोकैरियोटिक होती हैं, अर्थात एक जो होता है आगुणित, एकल आगुणित होती है। मोनोकैरियोटिक एकल आगुणित होती है। दूसरी चीज़ होती है इसमें
कि लैंगिक जो अंग होते हैं इसमें स्पष्ट नहीं होते। ठीक है, दूसरा जो लक्षण होता है लैंगिक जो अंग होते हैं वो स्पष्ट नहीं होते। तो संलयन जो बेसिडियो स्पोर एवं उनके स्पोर्स के द्वारा है ना होता है, उन कोशिकाओं के बीच होता है। तीसरी चीज़ में ये होता है कि जैसे कैरियोगेमी है, कैरियोगेमी का मतलब होता है दो केंद्रकों के बीच संयुग्मन। तो दो कोशिका है, दोनों कोशिकाओं के बीच जो केंद्रक का संयुग्मन होता है उसको कैरियोगेमी कहते हैं। ठीक है, तो कैरियोगेमी है। और तो हमने कहा है कि ये कैरियोगेमी व अर्धसूत्री विभाजन बेसिडियम में ही होते हैं, इसीलिए इस वर्ग को बेसिडियोमाइसिटीज कहते हैं। ठीक है, कैरियोगेमी व अर्धसूत्री विभाजन बेसिडियम में ही होते हैं, इसलिए इस वर्ग को क्या कहते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज कहते हैं। और प्रत्येक बेसिडियम से है ना 4 बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। कितने स्पोर? 4 बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने लिख दिया है एग्रिकस पॉलीपोरस। इसके अलावा पक्सीनिया भी है। ठीक है, तो ये जो होता है बेसिडियो माइसिटीज के जो होते हैं सामान्य लक्षण हो गए। अब हम चलते हैं लास्ट पर ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज देखिए, ड्यूट्रो जो माइसिटीज होता है ड्यूट्रोमाइसिटीज में क्या है कि देखिए इन कवकों का जीवन चक्र में लैंगिक अवस्था नहीं होती। ड्यूट्रो जो माइसिटीज है इन कवकों के जीवन चक्र में लैंगिक जो होती प्रावस्था नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि अलैंगिक या कायिक अवस्था क्या होती है, पाई जाती है। ठीक, तो देखिए सामान्य लक्षण में क्या होता है कि जो ड्यूट्रोमाइसिटीज होते हैं ये मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं और इनकी परजीवी जातियाँ मनुष्य, जंतुओं व पादपों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मनुष्य में भी, जंतुओं में भी और पादपों में भी। दूसरी चीज़ में इसका सामान्य लक्षण में है कि इसकी माइसीलियम कवक जाल जो होता है शाखित होता है, पटयुक्त होता है और बहुकेंद्रकी तंतुओं का बना होता है। अलैंगिक जो जनन होता है मुख्य रूप से कोनिडिया द्वारा, आइडिया द्वारा या क्लेमाइडोस्पोर द्वारा होता है। इसी कारण इन्हें अपूर्ण कवक भी कहते हैं। मुख्य रूप से किसके द्वारा? कोनिडिया द्वारा, लेकिन कुछ में आइडिया द्वारा, क्लेमाइडोस्पोर द्वारा भी होता है, इसीलिए इन्हें अपूर्ण कवक कहते हैं, इसको ड्यूट्रोमाइसिटीज को, है ना। लेकिन क्या है, इसके अधिकांश सदस्य जो होते हैं एस्कोमाइसिटीज जिनमें लैंगिक जनन नहीं होता है। बात समझ में आ गई? तो ये जो होता है ड्यूट्रोमाइसिटीज है। अब देखिए ड्यूट्रोमाइसिटीज के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है ना, इसमें चावल का जो होता है ब्राउन लीफ स्पॉट, अर्ली ब्लाइट जो आलू और टमाटर में होता है, अर्ली ब्राइट। तो तीसरा जो होता है इसमें गन्ने का लाल राट, रेड राट शुगर केन, हम लिख देते हैं इसमें थोड़ा सा, ये ड्यूट्रोमाइसिटीज का लिख देते हैं रोग है। इसके द्वारा होने वाले रोग। ठीक, तो नंबर 1 इसमें होता है ब्राउन लीफ स्पॉट, ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ राइस। तो किस में होता है? चावल में, धान में, है ना। चावल मतलब क्या? धान में। दूसरा जो होता है अर्ली ब्लाइट, ये किस में होता है?
आलू व टमाटर में, ठीक। रेड रॉट शुगर केन किस में होता है? गन्ने में। देखते हैं गन्ने के बीच में कभी कभी क्या होता है, लाल रंग की धारियाँ नीचे से ऊपर तक पड़ी रहती हैं, उसी कहते हैं रेड रॉट शुगर केन, ठीक है। तो ये जो होता है इसके द्वारा होने वाले रोग हैं। तो कुछ रोगों के बारे में हमने लिख दिया है, बाकी और सारे इसमें रोग इसके द्वारा डेट्रोमाइसिटीज के द्वारा होते हैं। तो ये 4 इसके हैं वर्ग। अब सभी का वर्गों के लक्षण इस चार्ट के अनुसार आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। जो हमने कवकों का वर्गीकरण पढ़ाया, आप उसका अध्ययन किए, इसका पूरा चार्ट ऐसे बना करके फिर प्रत्येक का साइजोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज, यूमाइसिटीज, इन सब का आप लिखेंगे, लक्षण सबका लिखते हुए आप इसको यहाँ तक पूरा करेंगे। धन्यवाद बेटा। ये जगत जो फंजाई आप अध्ययन किए हैं, इस जगत फंजाई का ये अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न है। इसको आप इसके वर्गीकरण के बारे में लिखने के बाद लास्ट में इस अति लघुत्तरीय प्रश्न तथा लघुत्तरीय प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो हम इसका ऐसे वीडियो भेज दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे और अपनी नोटबुक में इसको लिखेंगे, ठीक है।